हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एच पी यू बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत से बच्चों को उनका प्रेफरेंस कॉलेज मिल चुका है। सो अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी हाई स्कोर होने के बावजूद उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो बहुत ही हाई कट ऑफ गई है। आई थिंक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने हाई मार्क्स हैं फिर भी उन सभी को गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक लग गया था। मुझे लगा था एटलीस्ट 105 तक तो बच्चों को आराम से सीट मिल जाएगी। बट यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, बहुत हाई स्कोर किया था। और सबको पता है कि गवर्नमेंट सीट्स कम हैं, तो उस हिसाब से उन सभी को गवर्नमेंट सीट सभी को नहीं मिल सकती। आई थिंक किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो ये आपकी गलती नहीं है। बट सीट्स ही कम है, तो हर किसी को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकती। तो इसके बाद आपको अब क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब आपका नंबर नहीं आया है, सो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है तो उन्हें डेफिनेटली सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। इसकी बजाय कि वो पहले ही कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और फीस दे दें, आई थिंक उन्हें सेकेंड राउंड तक वेट करना चाहिए। और क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत से बच्चों को सीट मिल जाती है, और ऐसा भी होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सीट नहीं चाहते हैं, उन्हें मिल भी जाती है, फिर भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं जो उनके आसपास, घर के आसपास कॉलेज है, ताकि उनको बेनिफिशियल रहे। तो इस तरह से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सीट कई कभार कुछ बच जाती हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके लिए भी ट्राई करना चाहिए। तो जब आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने लगोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा कि क्या आप अपना कॉलेज शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है, नो नहीं करना है, और आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो और उसमें कोई भी और फीस भी नहीं लगेगी। सो इट्स फ्री, क्योंकि आपने एक बार फीस भर दी है तो वो सभी राउंड के लिए चलेगा, मॉप अप राउंड तक। मेरे टाइम पे भी मैंने एडमिशन लेनी थी, तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि लगा था मुझे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। हालांकि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी क्योंकि सीट्स कम थी तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि मुझे सीट नहीं मिलेगी। बट फॉर्चुनेटली फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल गई थी, और मैंने प्रेफरेंस भी सीधा GCTE को ही दी थी, मैंने HPU को बिल्कुल भी नहीं रखा था, और उस हिसाब से मुझे सीट भी मिल गई थी। बट इस बार हालांकि बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया है बच्चों ने। इट्स अ बिग थिंग। आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बट सभी को कॉलेज नहीं मिल सकता, तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट करो, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली सीट मिलने वाली है। इतनी हाई कट ऑफ गई है। अगर GCTE का मैंने देखा था कि 120 नंबर पे लास्ट में सीट मिली है, मतलब आप सोचो 120 कट ऑफ। इतने इतने मार्क्स वाले बच्चों को भी GCT मिला है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि उनको तो HPU मिलेगा। तो क्योंकि सीट्स कम हैं, कैटेगरी वाइज हैं, थोड़ी अदर स्टेट के लिए हैं, सब 15 वगैरह सीटें। अभी इतना स्कोर हाई गया है कि GCT में 112 नंबर वाले को भी सीट नहीं मिली है, 109 नंबर वालों को भी सीट नहीं मिली है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। तो बहुत ही हाई है, और इस बार बहुत चांसेस हैं कि अच्छे नंबर वाले भी रहने वाले हैं। सो आप सेकंड राउंड तक वेट करो, और उसके बाद आप देखो कि आपको कौन सा कॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कौन सा पास पड़ रहा है। जो अफोर्ड कर सकते हैं बीएड की फ़ीस, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस, तो वो तो आराम से एडमिशन ले लेंगे। बट अभी यहाँ पे एक और इशू ये भी है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो बहुत ही कम मार्क्स होंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं बच्चों के कि उन सभी की मेरिट लिस्ट बनती जा रही है, और जो थोड़े एवरेज नंबर वाले हैं उनको भी सीट नहीं मिल रही है। सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया है। कहीं ना कहीं वैसे मुझे आइडिया था कि हाई परसेंटेज आने वाली है, हाई कट ऑफ जाने वाली है, पर इतना हाई हो जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा बच्चों के इतने मार्क्स आ चुके हैं। तो उस हिसाब से फिर तो सीट्स का जाना बनता ही है। प्राइवेट कॉलेज भी ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैंने अपने चैनल पे एक पोल भी डाला था जिसमें कि आपको चूज़ करना था आपके कितने मार्क्स हैं। तो बहुत से जो ऑप्शंस हैं
सबके मार्क्स इसके ही करीब थे, 100 अबव आ रहे थे। तो मुझे इतना पता चल गया था कि मार्क्स सबके बहुत अच्छे आए हैं, पर इतना नहीं पता था कि उनको भी सीट्स नहीं मिलेगी। बट आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, आराम से बीएड हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे आपको डिग्री चाहिए होती है, फिर वो चाहे किसी भी कॉलेज से हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सो गो फॉर प्राइवेट कॉलेज, और टाइम से आप चूज़ कर लेना सेकंड राउंड के बाद। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में ही सीट्स ना मिले, तो सेकंड राउंड के बाद इस बार आप चूज़ कर लेना। क्योंकि पहले मुझे लगता है कि इतने लोग वैसे भी बीएड का फॉर्म भरते नहीं थे, या फिर सीट्स आराम से मिल जाती थी क्योंकि सबके इतने मार्क्स आते नहीं थे। लेकिन इस बार जब इतने ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप टाइम से प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर लेना। बाकी जिस तरह से आपको बेनिफिशियल लगता है, खुद थोड़ा अच्छे से सोच विचार करके ही आप डिसीजन लेना। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अब जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, तो उन बच्चों को क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर एडमिशन, और कब एडमिशन होगी। तो अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, जिनको भी जो भी नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। Thank you so much for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe my channel. Bye bye.